हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन 32 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये एक्सरसाइज 2D की 9th वीडियो है। अगर आप क्वेश्चन 1 से लेकर 31 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन 32 है, डिटर्मिन द longest tape which can be used to measure exactly the length 7 meter, 3 meter 85 centimeter and 12 meter 95 centimeter। अब बच्चों क्वेश्चन में हमने क्या लॉन्गेस्ट को निकालना है, लॉन्गेस्ट टेप निकालना है। ठीक है, तो मेज़रमेंट देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, मीटर में दिया हुआ है और सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है, जो छोटी जैसे जो इनकी जो मेज़रमेंट है, यूनिट है, वो सेंटीमीटर छोटी है, तो हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले क्वेश्चन 32। पहले तो यूनिट सेम करेंगे 32। ठीक है, लॉन्गेस्ट टेप बोला है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, HCF का मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पर भी हम। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन लेंथ, लिख देते हैं गिवन लेंथ्स आर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या दिया गया है, 7 मीटर दिया गया है। तो 7 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 100 होते हैं। तो 7 × 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 700 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मेंशन करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट यूनिट क्या है हमारे पास, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। देखो हिंट में भी दिया गया है, कन्वर्ट ऑल द लेंथ टू सेंटीमीटर एंड देन टेक द SCF। बच्चों, जब भी, ये नहीं कि इसी क्वेश्चन में जब भी हमारे पास दो डिफरेंट यूनिट होती हैं तो पहले हम उनको एक यूनिट करते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दूसरी जो लेंथ कितनी है, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। इट मीन्स 3 × 100, हम मीटर को कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर जो 85 है ये सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 3 × 100 कितना है, 300 सेंटीमीटर प्लस 85 सेंटीमीटर, तुम्हारे पास कितना आ गया, 385 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट क्या है, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, तो 12 × 100 सेंटीमीटर प्लस 95 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1200 सेंटीमीटर प्लस 95 सेंटीमीटर इक्वल टू 1295 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, देखो मैं आपको डिटेल में इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, आपको पता चल जाए। तो आप वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1200 सेंटीमीटर प्लस 95 सेंटीमीटर 1295 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसका, अब यहाँ पर लॉन्गेस्ट पूछा है तो हम क्या करेंगे, SCF निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 700 सेंटीमीटर, 385 सेंटीमीटर और कितना है, 1295 सेंटीमीटर। ठीक है, तो SCF हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1295, इससे स्मॉल नंबर 700 है, तो किस पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा, क्योंकि 2 से करेंगे तो 1400 आएगा, तो ये बिगर नंबर हो जाएगा 1295 से। तो 700, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, 5 एज इट इज़, 9 एज इट इज़। अब 2 में से 7 लेस नहीं कर सकते, तो 12 में से 7 लेस किया तो यहाँ पर आ गया 595। यहाँ पर 700, फिर अगेन 1 पे जाएगा, 10 में से 5 लेस किया 5, 9 में से 9 लेस किया 0, 6 में से 5 लेस किया 1। ठीक है, 595 से डिवाइड करेंगे, फिर किस पे जाएगा ये बच्चे, ये 5 पे चला जाएगा ना, 5 5 25, क्योंकि 595 से स्मॉलर नंबर चाहिए। तो कितना आएगा, 525, तो यहाँ पर 0 आ गया, 9 में से 2 लेस किया 7, फिर 105। ठीक है, तो किस पे जाएगा ये, 70, 71 × 70, फिर 5 और 10 में से 7 लेस किया 3 आया, और फिर 70 और 35 2 ज़ा कितना होता है, 70। तो इन दोनों का SCF कितना आ गया, 35। अब हम क्या करेंगे, जो नंबर रह गए हमारे पास 385 को 70 से हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे, है ना। 385 रह गया, 385 को 35 से करेंगे, 35 आया ना हमारा HCF, 35 से करेंगे
तो ये अब किस पे जाएगा, अब जो यहाँ पर 38 है तो ये बिगर नंबर है जिससे हमने डिवाइड करना है, तो 35 वन ज़ा 35, फिर 8 में से 5 लेस किया 3 आया, तो ऊपर से हमने 5 बनाया, फिर 35 वन ज़ा 35। तो इन तीनों का SCF हमारे पास कितना आ गया, 35 आ गया। तो लिखेंगे SCF ऑफ 700 मीटर 385 सेंटीमीटर एंड 1295 सेंटीमीटर इज़ 35। ठीक है, तो इसका हमने क्या निकालना था, लॉन्गेस्ट टेप निकालना था। ठीक है, तो सो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट टेप इज़ 35 सेंटीमीटर। ठीक है, 35 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 35 सेंटीमीटर आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यही मेरे ख्याल से आंसर भी यही दिया गया पीछे। अब हम करते हैं क्वेश्चन 33। क्वेश्चन 33 है, अ रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड इज़ 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 13 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड. It is to be paved with square tiles of the same size. Find the least possible number of such tiles. अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड है, तो रेक्टेंगल हमारा किस तरह से होता है, इस तरह से होता है। ठीक है बच्चों, पर जो यहाँ पर यूनिट हमने पहले सेम करनी है, इसलिए तो पहले मैं आपको लिख देती हूँ। लेंथ हमें दी हुई है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, ये आपको समझा देती हूँ क्वेश्चन क्या है, फिर जब हम करेंगे तब इनको यूनिट को चेंज कर देंगे। और ब्रेथ कितनी दिया है, 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब वो कहते हैं कि इट इज़ पेव्ड। अब यहाँ पर क्या है, स्क्वायर टाइल्स लगी हैं। स्क्वायर क्या होती हैं, जिनकी सारी साइड इक्वल होती हैं, तो ये स्क्वायर टाइल्स हमने यहाँ लगानी है। ठीक है, तो ये पूरे एरिया में हमने निकालनी है स्क्वायर टाइल्स। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या निकालेंगे, टाइल का जो साइज़ निकालेंगे। ठीक है, तो टाइल का साइज़ निकालने के लिए क्या हो गया, तो यहाँ पर हम SCF का मेथड लगाएंगे, तो ग्रेटर साइज ऑफ टाइल्स का निकालेंगे। फिर हमने क्या निकालना है, फाइंड लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या है, जब हमारे पास ये साइज़ आ जाएगा टाइल्स का, तो हम इसका एरिया का फार्मूला लगाएंगे, वो कहता है साइड इंटू साइड। ठीक है, और जो रेक्टेंगल का फार्मूला कहता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम क्या करेंगे, जो ये रेक्टेंगल का है इसको हम ये साइड इंटू साइड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पर, ये क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड। ठीक है, कितना दिया गया है, 18 मीटर 72 सेंटीमीटर। तो इसको पहले हम यूनिट सेम करेंगे, तो सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, इसमें कन्वर्ट करेंगे 18 इंटू 100 सेंटीमीटर। अब ये हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1800 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस 72 सेंटीमीटर तो कितना आ जाएगा, 1872 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, उसे ब्रेथ कितनी दी है, 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड। ठीक है बच्चों, कितनी है, 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। इट मीन्स 13 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा, 1300 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, कितना 1320 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, पहले तो हमें ये जो टाइल है ना, इसका साइज़ पता होना चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए हम SCF निकालेंगे। ठीक है, तो हम निकालेंगे, वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 1872 सेंटीमीटर एंड 1320 सेंटीमीटर। तो एक ही तरीका है, आप, मुझे तो ये इजी लगता है, मैं इसी तरीके से निकालती हूँ। आप फैक्टर्स करके भी निकाल सकते हैं, मैं हर वीडियो में बता रही हूँ। देखो किसी भी तरह से निकाल सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, बिगर नंबर को बीच में रखना है और 13 20 से मल्टीप्लाई कर और डिवाइड करना है। 1 से जाएगा 13 20, 2 7 में से 2 लेस गया 5, 8 में से 3 लेस गया 5 और 1 में से 1 लेस गया 0 होता है। फिर 1 3 2 0। अब ये किस पे जाएगा, अगर 3 से करते हैं तो 15 आ रहा है ना, 3 5 ज़ा 15, तो हम 2 से कर लेंगे। तो कहते हैं 2 2 ज़ा 4, 2 5 0 1 कैरी, तो 2 5 10 11 आ गया। तो 0 में से 4 लेस नहीं किया, कैरी किया यहाँ से, 10 में से 4 लेस किया 6, यहाँ रह गया 1, 3 में से 1 लेस किया 2, 1 में से 1 लेस किया 0,
तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 5 2, अब ये किस पे जाएगा, 2 पे चला जाएगा, ठीक है। 2 6 12, 2 1 कैरी, 2 1 2 3, 2 2 4, 2 में से 2 लेस किया 0, 5 में से 3 लेस किया 2 और 5 में से 4 लेस किया 1, तो यहाँ पर 216 आ गया। पर यहाँ पर अगर 2 से करते हैं मल्टीप्लाई 240 आ रहा है, तो हमें चाहिए 216 या इससे लेस, तो 1 में चला जाएगा 126, और यहाँ पर 1 में से 2 लेस नहीं हो सकते, तो 11 में से 2 लेस किया, यहाँ पर आया 9, फिर 120, अगेन नहीं जा सकते तो 1 पे जाएगा, ठीक है। 10 में से 6 लेस किया 4, और यहाँ पर आ गया 1, 11 में से 9 लेस किया 2, अब 96, ठीक है। तो किस पे जाएगा, अब 24 4 जा कितना होता है 96, ठीक है। तो इनका HCF क्या आ गया, 24 आ गया। तो मैं यहीं लिख रही हूँ HCF ऑफ 1872 सेंटीमीटर एंड 1320 सेंटीमीटर इज़ 24, ठीक है। मैं 24 सेंटीमीटर, तो बच्चों मैं यहाँ लिख रही हूँ ताकि मैं ना एक ही पेज में आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूँ। आपने यहाँ पर लिखना है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। मुझे तो आपको समझाना है, तो एक ही पेज में आ जाएगा, तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सो, अब ये टाइल का साइज आया, ग्रेटेस्ट साइज ऑफ टाइल इज़ 24 सेंटीमीटर। अब हमारे पास, अब हमें क्या निकालेंगे, अब इसका हम एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, जो टाइल्स हैं वो स्क्वायर साइज़ के, ये हमें ऑलरेडी गिवन दिया गया है क्वेश्चन में। तो स्क्वायर साइज़, जो टाइल का साइज़ है वो स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स, ठीक है। तो क्या होता है, साइड इंटू साइड। अब बच्चों देखो यहाँ पर 24, ये भी 24 होगा, ये भी 24 होगा, ये भी 24 होगा, ये भी 24 होगा, ठीक है ना, सेम होगा साइज़। तो कितना आता है, साइड स्क्वायर या साइड इंटू साइड, तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 24 इंटू 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमने लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स को निकालना है, तो इसलिए क्योंकि आगे काटना पड़ेगा तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड, रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड जिसका क्या एरिया होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी दी गई है 1872 मल्टीप्लाई यहाँ पर 1320, तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना है, ये हम एरिया भी आ गया हमारे पास, ये रेक्टेंगल का एरिया भी आ गया। हमने निकालना है लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स, लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स, उसको क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड को, रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड। बच्चों राइटिंग समझ आ रही होगी, अदरवाइज़ मैं बोल रही हूँ ना, तो इससे आप अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है। फिर बाद में कमेंट आता है कि राइटिंग समझ नहीं आई, तो प्लीज़ यहाँ पर देख लेना, क्योंकि जब समझाते हैं ना तो हाथ फटाफट चलते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का कितना दिया, थोड़ा यहाँ लिखते हैं क्योंकि काटना पड़ेगा ना, 1872 मल्टीप्लाई 1320 अपॉन 24 इंटू 24। अब हम इसको काटते हैं, किस पे कट जाएगा जी, देखो 2 से नहीं काटेंगे, थोड़ा सा नज़दीक के काटेंगे, फिर आगे ना काटना बड़ा हो जाता है ना। तो 4 के टेबल में कट जाएगा ये, 4 4 जा 16, 18 में से 16 लेस किया 2 में 27, 4 6 जा 24, 27 में से 24 लेस करेंगे तो 3 बचेगा, तो 32, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24, ठीक है। आगे ये 6 के टेबल में कर सकते हैं क्या, 6 7 जा 42, 46 में से 42 है 4, हाँ 6 7 जा 42 और 48 है ना, तो यहाँ पर क्या जाएगा 6 8 जा 40, 78 आ गया। अब इसको हम काटते हैं, अब बच्चों ये सीधा 12 पे कट जाएगा, 12 2 जा 24, 12 1 जा 12, फिर रिमाइंडर 1, 12 12 1 जा 12 0, फिर 2 के टेबल में कटा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। तो हमारे पास क्या आ गया 78 इंटू 55, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 78 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 जा 40, 0 4 कैरी, 5 7 35 प्लस 4 39, फिर 5 8 जा 40, 0 4 9 3 आ जाएगा ना, हाँ 9 2 4 2 9 0 आ जाएगा, 4 2 9 0, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो कितनी है, तो आंसर लिख देंगे
क्या लिखा है, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ टाइल्स इज़ 4290। ठीक है, कितनी लगेंगी, 4290 टाइल्स लगेंगी ये स्क्वायर वाली। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन 33। आई होप ये क्वेश्चन 33 भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बच्चों क्वेश्चन 34 है, इसको मैं पहले कर लेती हूँ क्योंकि ना बहुत लंबी वीडियो बन गई है, तो इसको मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको समझा दूँगी। बच्चों ये मैंने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन 34 को यहाँ पर लिख दिया है। तो क्वेश्चन 34 है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। अब हमने क्या करना है, 2 प्राइम नंबर्स का एचसीएफ को निकालना है। तो जो प्राइम नंबर क्या होते हैं, या तो वो 1 से डिवाइड हो या नंबर इटसेल्फ से। ठीक है, जैसे हमारे पास 2 है, 3 है, तो ये क्या है, प्राइम नंबर, ये सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है ना, 2 × 1 और या नंबर इटसेल्फ से होते हैं। और यहाँ पर 3 भी हमारे पास क्या है, या तो 3 से होगा या 1 से डिवाइड होगा। कोई भी नंबर ले लो, प्राइम नंबर जैसे 5 और 7 हो गए, 2 प्राइम नंबर्स ले लो। यहाँ पर मैंने 2 और 3 लिए हैं, अब 5 और 7 भी ले सकते हैं, पर ये सिर्फ एक, या तो नंबर इटसेल्फ से डिवाइड होने चाहिए या 1 से डिवाइड होने चाहिए। अब यहाँ पर है 8 और 9 ही ले सकते हैं क्योंकि ये इसके और भी फैक्टर बन सकते हैं। तो 11 ले लिया, 13 ले लिया, मतलब इस तरह से कोई भी आप प्राइम नंबर ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं 2 और 3 लेना है। तो मैंने ये इस तरह से आप लिखना है, तो मैंने लिख दिया 2 प्राइम नंबर्स आर 2 और 3, हमने बताना है उनको। तो एचसीएफ लिया 2 और 3 का, तो 2 का हुआ फैक्टर से वो 2 × 1 और 3 के हुए 3 × 1। ठीक है, अब इनमें कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है वही एचसीएफ होता है। तो 1 नहीं आया, तो इसका आंसर भी क्या आ गया, 1 आ गया। आगे पूछा गया है 2 कंसेक्यूटिव नंबर। अब कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है बच्चों, जैसे 2 3 हो गया, 3 4 हो गया, मतलब एक के बाद, अब 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 6 के बाद 7 आता है, 18 के बाद 19 आता है। कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर लोगे ना, जब आप उनके फैक्टर बनाओगे तो आपके पास सिर्फ 1 ही होगा जो हमारे पास कॉमन नंबर होगा। तो कॉमन नंबर ही हमारा एचसीएफ होता है। अब जैसे 4 और 5 लिया मैंने, 4 क्या है, इवन नंबर है, 5 क्या ऑड नंबर है। तो यहाँ पर 4 के फैक्टर बने 2 × 2 × 1 और 5 के 5 × 1। तो इनमें से कॉमन फैक्टर क्या है, ये 1 ही है। ठीक है, तो इसका भी एचसीएफ क्या आ गया, 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर का जो एचसीएफ है वो 1 ही आएगा। ठीक है, उसी तरह 2 आगे पूछा गया 2 को प्राइम्स। अब बच्चों को प्राइम्स हमने लेने हैं, जैसे हमारे पास होगा 2 3 हो गया, 9 10 हो गया, कोई भी नंबर ले लो आप। ठीक है, तो जैसे 2 का ये को प्राइम नंबर है, तो 2 × 1, ठीक है, और 3 × 1। तो इनमें जो कॉमन जो फैक्टर है इनका क्या बना, 1 है कॉमन फैक्टर। तो 2 को प्राइम का जो एचसीएफ भी 1 होगा। ठीक है, आगे पूछा गया है 2 एंड एन इवन नंबर। अब 2 एंड इवन नंबर्स आर, हमने ले लिया 2 और 4 को ले लिया। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, 2 और 6 भी ले सकते हो, 2 और 8 भी ले सकते हो। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने एचसीएफ निकाला है 2 और 4 का, तो 2 का हमारा 2 × 1 आया और 4 का आया 2 × 2 × 1। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो एचसीएफ है 1 है यहाँ पर। बच्चों इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें क्या बोलेगा, 2 एंड इवन नंबर। ठीक है, तो इसको नहीं, ठीक है, 2 एंड इवन नंबर बोला गया है। तो हमारे पास 2 के फैक्टर क्या होंगे, कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, इवन नंबर 6 हो गया, 8 हो गया। तो 2 के फैक्टर क्या हो गए, 2 × 1। ठीक है, और 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2। तो बच्चों यहाँ पर हमने इवन नंबर को लेना है। ठीक है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। 6 के फैक्टर क्या हो गए, 2 × 3, और इसके 8 के फैक्टर हो गए 2 × 2 × 2। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इवन नंबर पूछा गया है, तो हमने देखना है इवन जो है हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। सब में एक जो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इनका जो एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। ठीक है बच्चों, 2 का होगा 2, और यहाँ पर 4 का होगा 2 × 2। तो हमने इवन नंबर को लेना है, तो 2 इनका कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पर एचसीएफ 2 होगा। ठीक है, देखो इस यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर इवन नंबर है। एक्चुअली मैंने जल्दी में ये इस तरह लिख दिया, पर हमारे पास इवन नंबर है, तो इसलिए हमने एचसीएफ हमारा यहाँ पर 2 होगा। आई होप ये क्वेश्चन 34 भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बच्चों अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2E को सॉल्व करेंगे।